भगवान जब द्वारका में आ चुके थे, रुक्मणी ने उस ब्राह्मण के थ्रू पत्र भेजा था भगवान कृष्ण को कि भाई आप जल्दी से मेरा हरण करके ले जाओ, मुझे ले जाओ यहां से, क्योंकि जो रुक्मी है मेरा ब्रदर, मेरे भाई ने मेरा विवाह फिक्स कर दिया है शिशुपाल के साथ। एंड शिशुपाल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कंस मतलब कृष्ण का एक बहुत बड़ा द्वेषी था, कृष्ण से द्वेष करता था। एंड ऐसे ही रुक्मी भी कृष्ण से द्वेष करता था। तो इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने कृष्ण को लेटर पहुंचा दिया था, कृष्ण ने लेटर पढ़ लिया था। एंड उस लेटर में रुक्मणी जी अपनी उत्सुकता व्यक्त कर रही थी भगवान के साथ विवाह करने की। एंड इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी रुक्मणी के साथ विवाह करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान ने एक विवाह ऐसा किया जिसमें भगवान ऑफिशियली मैरिड थे, जैसे भगवान का रुक्मणी के साथ विवाह और बाकी और जितनी भी रानियां थी द्वारका में, उनके साथ भगवान कृष्ण का ऑफिशियल विवाह हुआ। एंड इसके अलावा भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ अनऑफिशियली विवाह किया था ब्रह्मा जी के सामने भांडीर वन में। जनरली लोग नहीं जानते इसके बारे में क्योंकि वो अनऑफिशियल विवाह था। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण भी रुक्मणी के साथ विवाह करने के लिए उत्सुक थे एंड रुक्मणी भी भगवान के साथ विवाह करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। एंड जब उस ब्राह्मण ने बताया कि भाई रुक्मणी का ऑलरेडी विवाह जो है उसकी तिथि निर्धारित हो चुकी है, तो कृष्ण यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी कुछ एक्शन लेना होगा, समय नहीं है तुम्हारे पास। तो भगवान कृष्ण ने अपने सारथी को इमीडिएटली आदेश दिया, दारुक, कि भाई चलो हमें जल्दी जाना होगा। विदर्भ, भीष्मक थे रुक्मणी के पिता और विदर्भ देश के वो राजा थे, तो हमें जल्दी जाना होगा, जल्दी प्रस्थान करना होगा। एंड भगवान कृष्ण का प्रस्ताव था, भगवान कृष्ण रुक्मणी को चुराने वाले थे। तो भगवान कृष्ण ने जब वृंदावन में अपनी लीलाएं करी तो एक तो भगवान ने मक्खन चुरा चुरा के खाया, दूसरा भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। एंड अब तीसरी बार भगवान यहां पर क्या कर रहे हैं, भगवान रुक्मणी को चुराने वाले। तो कई बार मन में ये डाउट आता है कि कैसे भगवान है, भगवान चोरी भी कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान की उस चोरी से ही कई बार भगवान के भक्त भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं साधारण नहीं है। जिसके हृदय में भक्ति होती है वो भगवान की उन लीलाओं को समझ पाता है, उसको थोड़ा सा आइडिया लग पाता है। तो भगवान कृष्ण चल दिए विदर्भ देश की ओर, और वहां पे जो राजा भीष्मक थे वो तैयारी कर रहे थे। राजा भीष्मक जो थे वो पर्सनली चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह जो है वो भगवान कृष्ण के साथ हो, पर जो उनका बेटा था रुक्मी, उसने जबरदस्ती शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया था। तो भीष्मक इंटरेस्टेड नहीं थे, बट क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था तो वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे थे, वो तैयारियां कर रहे थे रुक्मणी का शिशुपाल के साथ विवाह करने की। तो इस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं विदर्भ देश में। और शिशुपाल जो था, शिशुपाल के फादर, उनको इस चीज का अंदाजा था कि कृष्ण कभी भी आ सकते हैं विदर्भ प्रांत में, और वो आकर इस प्रकार से रुक्मणी को लेकर जा सकते हैं। तो उनको इस चीज का डर था, पर वो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिमान मानते थे। और उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर कृष्ण आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी सेना को रेडी रखते हैं, जब टाइम आएगा तो हम सेना के थ्रू
कृष्ण का वध कर देंगे जब कृष्ण आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक असुरों की सबसे बड़ी भूल होती है। जो असुर होते हैं ना, असुर कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। एंड ऐसे असुर दुर्भाग्यवश आज हमारे समाज में भी हैं। वो कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मान लेते हैं, या दूसरे शब्दों में वो कृष्ण को बहुत निकृष्ट प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि ठीक है, कृष्ण तो एक ऑर्डिनरी आदमी है, कोई बड़ी बात नहीं है, या वो कृष्ण के अस्तित्व को बिल्कुल नकार देते हैं। इनको बोला जाता है अधम लोग। एंड ऐसे ही जो शिशुपाल था, शिशुपाल भी ऐसे ही सोच रहा था, एंड रुक्मी भी यही सोच रहा था। तो इस प्रकार से तैयारियां चल रही थी और भगवान कृष्ण आ चुके थे। रुक्मणी को इसकी सूचना नहीं मिली थी, एक दिन बचा था। एंड रुक्मणी मन ही मन बहुत ज्यादा चिंतित थी कि पता नहीं भगवान को संदेश पहुंचा है या नहीं पहुंचा, भगवान आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो रुक्मणी बहुत ज्यादा चिंता में थी। और दूसरी ओर भगवान जो थे, भगवान आ तो चुके थे पर रुक्मणी तक कोई संदेश नहीं पहुंचा था। तो रुक्मणी जो है अपने मन में अलग अलग विचार रुक्मणी के मन में आ रहे थे। वो सोच रही थी कि कहीं भगवान मुझसे असंतुष्ट तो नहीं है, कहीं भगवान ने मेरे प्रपोजल को अनदेखा तो नहीं कर दिया, कहीं भगवान के रास्ते में कुछ अड़चने तो नहीं आई। तो इस प्रकार से मन ही मन वो विचार कर रही है और बहुत ज्यादा चिंता में है। एंड रुक्मणी ये भी सोच रही है कि कहीं देवता लोग मुझसे अप्रसन्न तो नहीं हो गए। तो इस प्रकार से रुक्मणी के मन में अलग अलग विचार चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भगवान भी नहीं आए, ब्राह्मण भी नहीं आया, किसी का कुछ आता पता नहीं है, दोनों ही गायब हैं। बट फिर भी उसने सोचा कि अभी भी समय है, मुझे धैर्य रखना चाहिए, अभी समय खत्म नहीं हुआ है, मुझे कृष्ण का इंतजार करना चाहिए। तो प्रतीक्षा कर रही थी वो भगवान की, भगवान आएंगे, भगवान मुझे लेकर जाएंगे। तो अब आध्यात्मिक जीवन में जब हम सब प्रवेश कर जाते हैं, प्रैक्टिकली हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ने के पश्चात हम सब इन ए वे कृष्ण भक्ति में आने के बाद ये भी देखते हैं कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। हम वेट करते हैं, अच्छे दिन का मतलब कब हमें भक्ति में उत्साह आएगा, कब हमारी भक्ति आनंद से ओतप्रोत होगी, कब हमें भगवान की ओर अधिक सेवा करने का अवसर मिलेगा। हम सब वेट करते हैं। एक्चुअली प्रतीक्षा का बहुत बड़ा रोल है, इसको हम बोलते हैं धैर्य। भक्ति में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एंड सेम रूल अप्लाइज, कोई आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सभी जगह प्रतीक्षा करनी होती है। तो भक्ति करने में भी प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। तो रुक्मणी जी भी प्रतीक्षा कर रही है कृष्ण की, और इस प्रकार से जब वो प्रतीक्षा कर रही थी तो धीरे धीरे उनको कुछ अच्छे शगुन, गुड ओमन होते हैं और एक अपशगुन होते हैं, बैड ओमन। तो जब इस प्रकार से प्रतीक्षा कर रही थी तो उनको कुछ अच्छे शगुन दिखने लगे। एंड थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण आ रहा है, ब्राह्मण दिख गया। एंड जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो रुक्मणी जी के हृदय में उत्साह की उमंग दौड़ गई। तो इस प्रकार से ब्राह्मण से जब रुक्मणी जी मिली तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे कहाँ है भगवान, मैं वेट कर रही हूं, अभी तक भगवान आए नहीं, भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, कम से कम मुझे ये तो बता दो कि भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। तो फिर वहां पर उस ब्राह्मण ने सबसे पहले ये एश्योरेंस दिया रुक्मणी जी को कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आएंगे और भगवान तुम्हें भरी सभा के बीच में से चुराकर लेकर जाएंगे, तुम्हारा हरण करेंगे। तो फिर रुक्मणी जी संतुष्ट हो गई। एंड रुक्मणी जी अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ
उस ब्राह्मण को देना चाहती थी, बट ऐसा रुक्मणी जी के पास उस समय देने के लिए कुछ नहीं था। तो वहां पे एक महत्वपूर्ण मैसेज हमें मिलता है रुक्मणी जी के थ्रू। जब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली नमस्कार किया, प्रणाम किया ब्राह्मण को। तो ये शिष्टाचार है यहाँ पर कि अगर आपके पास आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई आता है, उसके पास उसको यदि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो आप उसको प्रणाम भी कर देते हैं। तो प्रणाम करना मीन्स आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो ऐसा रुक्मणी के पास कुछ देने के लिए नहीं था, बट उन्होंने प्रणाम करके उस ब्राह्मण को अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने रुक्मणी जी की एक बहुत बड़ी सहायता की थी। बट यस, अभी रुक्मणी जी को कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वहां तो कुछ और ही प्रोग्राम चल रहा था और सभी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि यस, रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। सबको यही लग रहा था, जितने भी वहां विदर्भ देश के प्रजा के लोग थे, सबको ये लग रहा था कि रुक्मणी जी का विवाह तो कृष्ण के साथ ही होगा, सब यही चाहते थे। तो इस प्रकार से उनके मन में विचार चल रहा था और रुक्मणी जी जा रही थी दुर्गा पूजा के लिए। दुर्गा पूजा में दुर्गा उपासना, तो दुर्गा की उपासना के लिए जा रही थी। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृयांत्री पितृव्रतान। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता के पास जाते हैं। तो लक्ष्मी जी, जो कि रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी हैं, उन लक्ष्मी को दुर्गा जी की उपासना करने की क्या आवश्यकता थी? तो हमारे शास्त्रों में जो देवी उपासना है, देवी उपासना को मतलब मना किया गया है, बट पूर्ण रूप से वर्जित नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। भगवान ने उसकी भर्त्सना की है, बट उसका विरोध नहीं किया। तो देवी उपासना में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन प्रश्न आता है कि रुक्मणी जी क्यों जा रही है? रुक्मणी जी को क्या आवश्यकता है? I mean, उनको कृष्ण चाहिए, और कृष्ण के लिए वो देवी की उपासना करते हैं। तो जनरली क्या होता है हमारे समाज में, जब हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो देवी देवता के पास हम ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, यश, बल, हम इन सब चीजों के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। पर रुक्मणी जी का जो उद्देश्य था, रुक्मणी जी का उद्देश्य दुर्गा जी के पास जाने का कुछ और था। क्यों जा रही थी वो? क्यों जा रही थी? रुक्मणी जी कृष्ण के लिए जा रही थी। रुक्मणी जी को ऐश्वर्य, संपत्ति, धन ये सब नहीं चाहिए था, वो तो कृष्ण के लिए जा रही थी। उनका उद्देश्य कृष्ण थे। तो अगर आपका उद्देश्य स्थिर है कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति करना, और उस मेंटालिटी के साथ, उस विचारधारा के साथ यदि आप देवी देवताओं के पास जाते हैं तो एज सच उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी दीपावली का दिन आने वाला है, तो हम सभी अपने अपने घरों में गणेश जी एवं लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, एंड करना भी चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ऐसा दीपावली पूजन इज फाइन, बट दो चीजों का ध्यान रखिए। आप देवी देवता की उपासना करें, बट पहला आपको यह ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली हमारा जो लक्ष्य है वो है कृष्णा। तो हम अगर देवी देवताओं की भी उपासना कर रहे हैं, हम उसके थ्रू कृष्ण के ही निकट आना चाहते हैं। ये हम सभी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यस,
हम देवी देवता की उपासना तो कर रहे हैं, बट देवी देवता कभी भी कृष्ण के समान नहीं हो सकते या कृष्ण से कभी भी वो बड़े नहीं हो सकते। ये सेकंड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम देवी देवता की उपासना करते हैं तो हमें कृष्ण एंड राम को भूलना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो आप करिए देवी देवता की उपासना, बट लक्ष्य कृष्ण होने चाहिए, कृष्ण एंड राम को मत भूलिए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा तो करते हैं, बट हम कृष्ण या राम को या विष्णु को साइड कर देते हैं। एटलीस्ट हमने अपने परिवारों में यही देखा है कि हमारे यहाँ ऐसा दीपावली तो होती है, बट देवी देवताओं की पूजा भी होती है, भगवान राम के बारे में कुछ नहीं होता। ट्रेडिशनली हमारे परिवार में अभी भी ऐसे ही चलता है। एनीहाउ, तो इस प्रकार से रुक्मणी जी गई, उन्होंने उपासना करी देवी की, और फिर फाइनली वो पहुंच गई जहां पे रुक्मणी जी का विवाह होना था। तो विवाह की जब तैयारियां चल रही थी, वहां पे रुक्मणी जी पहुंच गई, तो उस समय रुक्मणी जी की निगाह पड़ी कृष्ण के ऊपर। तो ऐसा रुक्मणी जी ने पहले कृष्ण को कभी नहीं देखा था, उन्होंने केवल कृष्ण के बारे में सुना था, पर सुन के केवल रुक्मणी का भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ आकर्षण हो चुका था कि वो उनसे विवाह करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और फाइनली कृष्ण को जब उन्होंने देखा तो उनको पता चल गया ये कृष्ण है, बिना देखे उन्हें पता चल गया कृष्ण है। क्यों, कैसे पता चल गया उनको? उन्होंने तो देखा नहीं कभी कृष्ण को, उनको कैसे पता चला इस चीज के बारे में? एनी गेस? उन्हें कृष्ण के बारे में इसलिए पता चल गया क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का स्मरण करती रहती। उन्होंने जितना भी सुना था, जब जब वो उनके फादर राजा थे, उनके पास बहुत से राजा महाराजा आते थे, वो कृष्ण के बारे में बताते थे, तो उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत सुना था। एंड उस सुनने से ही उनका निरंतर कृष्ण का स्मरण चलता रहता। कृष्ण का स्मरण ऐसा नहीं कि 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, कृष्ण का स्मरण तो निरंतर होता है। और हम सभी को कृष्ण का स्मरण निरंतर करने की कला सीखनी है। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई यस, भगवान आए, भगवान ने आकर इस संसार में क्या किया, भगवान ने आकर हमें क्या शिक्षा दी। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल ढंग से उसको प्रेजेंट किया इस कृष्णा बुक में। तो इस प्रकार से रुक्मणी जी ने देख लिया कृष्ण को, और कृष्ण ने क्या किया, जब भरी सभा में सब लोग बैठे हुए थे, कृष्ण रुक्मणी को तो डर लग रहा था कि भाई पता नहीं भगवान कैसे लेके जा पाएंगे मुझे। रुक्मणी मनी मन चिंतित थी, एक तरफ वो चिंतित थी और दूसरी तरफ वो कृष्ण के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। कृष्ण ऐसा ना अपने साथ कोई आर्मी, कोई बहुत सारे लोगों को लेके नहीं आए थे, क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य लड़ना नहीं था। पर वहां पे जो और लोग थे, शिशुपाल के परिवार के लोग, दूसरी तरफ रुक्मी, ये सब एक्चुअली कृष्ण से लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। एंड बलराम जी को पता था ये, बलराम जी हमेशा भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। तो कृष्ण तो अकेले आए थे, पर जो बलराम जी थे, बलराम जी पूरी सेना लेके आए थे अपने साथ, क्योंकि बलराम जी को पता था कुछ गड़बड़ डेफिनेटली होगी। तो इस प्रकार से फाइनली भगवान कृष्णा वहां से भरी सभा के बीच में बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी चिंता के भगवान कृष्णा वहां से रुक्मणी को हर कर ले गए। एंड ये न्यूज पहुंची रुक्मी तक, जो कि ब्रदर था जिसने शादी अरेंज करी थी शिशुपाल के साथ रुक्मणी की। तो रुक्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, वो इमीडिएटली उसने कहा कि भाई मैं अपनी राजधानी छोड़ के जा रहा हूं, और जब तक मैं कृष्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मैं
वापस नहीं आऊंगा। ये उसने प्रण लिया था, ये प्रतिज्ञा थी रुक्मी की। आई मीन टू से, अब आप देख सकते हैं कि रुक्मी अपने आप को बहुत ज्यादा बलवान मान रहा है, क्योंकि रुक्मी भी अधम था, मूर्ख था। वो कृष्ण को साधारण मान रहा था। उन्हें सोचा कि मैं तो इजीली कृष्ण का वध कर दूंगा। उसको बहुत सरल लग रहा था इस प्रकार से कृष्ण का वध करना। तो रुक्मी भी पहुंच गया कृष्ण से लड़ाई करने के लिए। कृष्ण ने लड़ाई करी एंड लड़ाई करके फाइनली कृष्ण ने हरा दिया, जो कि डेफिनेटली होना ही था। तो जब कृष्ण ने हरा दिया तो कृष्णा रुक्मी का वध करने वाले थे, कृष्णा रुक्मी को मारने वाले थे। जैसे ही कृष्णा रुक्मी को मारने के लिए खड़े हुए, तैयार हुए, तो इमीडिएटली रुक्मणी आ गई। रुक्मणी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूं। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई और फिर रुक्मणी जी ने भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा। भगवान के एक एक नाम का सिग्निफिकेंस है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो योगेश्वर, आप भगवान योगेश्वर हैं। योगेश्वर शब्द का अर्थ वो है कि जो ऐश्वर्य में असीमित है, शक्ति एवं बल में असीमित है। कंट्रोलर है ना योगेश्वर। श्रील प्रभुपाद ये ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो योगेश्वर कहकर संबोधित किया। उसके बाद रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का कहा देवाधिदेव, यानी कि देवों के देव। आप तो सभी देवों के देव हैं, सभी देवताओं के स्वामी भी आप ही हैं। एंड रुक्मणी जी कंपेयर कर रही थी। एक्चुअली रुक्मणी जी कह रही थी कि जो रुक्मी है ये तो बहुत साधारण सा बालक है आपके सामने, और आप तो बहुत महान हैं। तो इस प्रकार से कंपैरिजन करके रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिठाना चाह रही थी कि भगवान आप महान हैं और ये तो बहुत साधारण सा जीव है। आपकी महानता के आगे तो इसका कोई बल नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से रुक्मणी जी गिड़गिड़ा रही थी। एंड अपरिमित से सम, वो कह रही कि भगवान आप असीमित हैं एंड ये तो सीमित है, तो आप कृपया करके इसे छोड़ दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, इंटरेस्टिंग, भगवान कृष्ण ने रुक्मी को मारा तो नहीं, भगवान कृष्ण ने उसकी मूछें काट दी, बाल काट दिए। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उसकी मूछें एंड बाल काट दिए। एंड रुक्मणी अभी भी बहुत ज्यादा चिंतित थी, भयभीत थी। बलराम जी पास में थे। बलराम जी को मौका मिल गया अपने भाई को डांटने का। बड़े भाई है ना बलराम तो कृष्ण लीला में, तो बड़े भाई तो डांट सकते हैं छोटों को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रामलीला में ऐसा नहीं हो पाया। रामलीला में लक्ष्मण राम को डांट नहीं पाए, बट कृष्ण लीला में बलराम जी इन्हें वे कृष्ण को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। तो बलराम जी जब रुक्मणी की स्थिति को देख रहे थे, तो फिर बलराम जी ने कृष्ण को कहा कि क्या कर रहे हो तुम, ये शोभा नहीं देता कृष्ण तुम्हें। दूसरे शब्दों में बलराम जी वहां पर कृष्ण को डांट रहे हैं एंड कृष्ण डांट स्वीकार कर रहे हैं अपने बड़े भाई की। बलराम जी बड़े भाई होने का कर्तव्य निभा रहे थे। तो इस प्रकार से फाइनली भगवान कृष्ण ने रुक्मी को छोड़ दिया। एंड वहां पर बलराम जी ने रुक्मणी को शिक्षा दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब काफी सारे श्लोक हैं जहां पे बलराम जी रुक्मणी को शिक्षा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई ठीक है, ये जो रुक्मी है इसको अपने कर्मों के फल की सजा मिल रही है,
लेट हिम सफर। मतलब पहले तो उन्होंने कृष्ण को डांटा बलराम जी ने, अब वो रुक्मणी को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे बलराम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो हो गया, डोंट वरी। अब आप ये सोचिए कि ये तो अल्टीमेटली इसके कर्मों का फल है, जो इसको मिल गया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर बलराम जी ने कहा कि ज्यादा पारिवारिक संबंधों के बीच में बहुत ज्यादा स्नेह भी ठीक नहीं होता। हम सब तो उन स्नेहों में ही फंसे रह जाते हैं। तो जिस प्रकार से रुक्मणी को पता है कि ये जो रुक्मी है ये असुर है, बट फिर भी एक बहन का भाई के प्रति क्या होता है? स्नेह होता है, प्रेम होता है, स्वाभाविक होता है वो। तो बलराम जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्नेह ठीक नहीं है, आपके लिए खतरनाक है। तो इस प्रकार से बलराम जी अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं रुक्मणी को। जब इस प्रकार से बलराम जी ने रुक्मणी को ज्ञान दिया, तो फिर रुक्मणी जी ने अपने आप को वापस संभाला एंड फिर भगवान द्वारका चले गए। द्वारका से आए थे, वापस द्वारका चले गए। द्वारका में जाकर इस प्रकार से फिर भगवान का विवाह संपन्न हुआ रुक्मणी जी के साथ। तो ऑफिशियली भगवान का पहला विवाह हुआ द्वारका में रुक्मणी जी के साथ। उसके बाद भी और रानियों के साथ भी भगवान कृष्ण ने विवाह किया। और भगवान कृष्ण भी उत्साहित थे रुक्मणी जी को प्राप्त करने के लिए, एंड रुक्मणी भी उत्साहित थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो अब हम अगर अपने जीवन से बात करें तो ऑब्वियसली हम में से कोई भगवान कृष्ण से विवाह करने के लायक तो है नहीं, वी डोंट डिजर्व इट। तो हमारे को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमारे लिए शिक्षा यह है कि रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा था भगवान कृष्ण को, उस पत्र में रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को पाने की चाह को व्यक्त किया था। मतलब वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी भगवान कृष्ण से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी की उत्सुकता को देख लिया, एंड उस उत्सुकता से भगवान भी प्रभावित हो गए। भगवान ने कहा कि ओके, रुक्मणी का मेरे लिए इतना प्रेम है, वो रुक्मणी जिसने अभी तक कृष्ण को नहीं देखा है, उसका प्रेम है। भगवान उस प्रेम से आवेशित हो गए रुक्मणी के, और फिर भगवान ने उस प्रेम को विवाह में परिवर्तित करने के लिए भगवान ने भी वो स्टेप लिया जो इन्हें वे देखा जाए तो भगवान को शोभा नहीं देता। भगवान ने लोक लाज सब इग्नोर कर दी। तो हम बात कर रहे थे शुरू में, भगवान कृष्ण एक तो मक्खन चुराते हैं, दूसरा भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, तीसरा यहां पर भगवान कृष्ण ने क्या किया? रुक्मणी को चुरा लिया। और एक चीज भगवान और चुराते हैं, एनी गेस भगवान क्या चुराते हैं? वो आप सबके जीवन से जुड़ी हुई है, एक्चुअली हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है वो चीज जो भगवान चुरा सकते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान चुराए वो? प्रश्न ये है, यस क्या है प्रभु जी वो चीज? अहंकार चुरा लेते हैं। ओके, अहंकार एक चीज हो गई, व्हाट एल्स? अहंकार चुराना भी बहुत बड़ी चीज है। अहंकार को तो खत्म करते हैं भगवान। और कोई? एक्चुअली भगवान हमारे हार्ट को चुरा लेते हैं, ये भगवान की स्पेशलिटी है। इसीलिए वो गाते हैं चौराग्य गण्य पुरुषम नमामि, चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि। तो भगवान कृष्ण हम सभी का हृदय चुराने के लिए तैयार है। क्वेश्चन इज कि क्या आप भगवान को अपना हृदय देने के लिए तैयार हैं? आपके अंदर वो उत्सुकता होगी, और जब भगवान देखेंगे कि यस ये भक्त उत्सुक है, ये भक्त चाहता है कि मैं इसका हृदय चुरा लूं, तो फिर भगवान क्या करेंगे?
भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, भगवान फिर चेक करेंगे, थोड़ा इंतजार करें। भगवान देखेंगे हाँ भाई ये एक्चुअली में चाहता है नहीं चाहता। अब जब भगवान को एक बार कंफर्म हो जाएगा कि यस ये भक्त चाहता है कि इसका हृदय चुरा लिया जाए, तो फिर भगवान उसका हृदय चुरा कर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण एक एक्सपर्ट चोर का रोल प्ले करते हैं। चुराना, हरना, भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे पापों को हर लेते हैं। पहाड़ के समान विशाल पाप हमने किए हैं जीवन में, भगवान हमारे उन पापों को भी चुरा लेते हैं और हमारे पाप खत्म कर देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान ने रुक्मिणी को तो चुराया, रुक्मिणी को चुराने के साथ साथ भगवान ने हम सभी को एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया कि हम सभी को भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करना है और भगवान को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि यस भगवान हमारे हृदय को चुरा लें। उसके लिए उत्सुकता होनी चाहिए कि यस भगवान प्लीज डू इट, मैं रेडी हूं, मैं आपको अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हूं। आपकी रेडीनेस देखेंगे भगवान, एंड अगर आप रेडी हो गए तो भगवान चुरा लेंगे, अगर आप रेडी नहीं हो गए तो भगवान देखते रहेंगे, ठीक है लेट मी सी। सो डिसीजन इज योर्स, चॉइस इज योर्स, मौका आपके पास है, अवसर आपके पास है।